ॐ अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितय कृपापदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का आज 16वें दिन में सभी का स्वागत है। आज हम 16वां अध्याय करने वाले हैं। ये अध्याय सरल अध्याय है और काफी छोटा अध्याय है। उसमें जैसे आपको नाम से लग रहा है देव असुर साधन विभाग योग, तो यहाँ पे इस अध्याय में भगवान क्या बताते हैं इससे पहले हम थोड़ा सा 15वें अध्याय का अवलोकन करते हैं। पुरुषोत्तम योग कल हमने अध्ययन किया था, बहुत ही अच्छा अध्याय था जहाँ भगवान को पुरुषोत्तम क्यों बोला जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे शास्त्रों में पुरुषोत्तम बोला जाता है। क्यों पुरुषोत्तम भगवान को बोला जाता है वो अपने बारे में वो बताते हैं। कल उन्होंने क्या बताया है, ये जो अ, ये भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। किस तरह वो देखते हैं और किस तरह हमें समझाते हैं, वो हमें एक बरगद का वृक्ष अश्वत्थ के वृक्ष के रूप में समझाते हैं कि जिस तरह अश्वत्थ का वृक्ष ये भौतिक जगत जो है वो बिल्कुल उल्टा है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और सारी शाखाएं नीचे की ओर हैं। और इसके जो विभिन्न पत्तियां हैं वो वैदिक स्रोत हैं और जो टहनियां हैं इंद्रिय विषय है। तो जड़ जो होता है वो जड़ ऊपर के ऊपर के जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं ऊपर के युगों का वर्णन है। ठीक है। और जैसे हम नीचे जाते हैं वो फिर नीचे का जो है अधम है, जो अपने भूलोक के नीचे के जितने हैं सुतल तलातल पाताल जितने हैं वो, क्योंकि हम इंद्रिय विषय जो है वो जो टहनियां है वो क्या है, वो इंद्रिय विषय है। और उसको पकड़ के हम जितना भोग करेंगे वो नीचे की ओर के जाएंगे, और जितना हम उसको विरक्ति के उसको फिर हमें करना क्या भगवान बताते हैं, विरक्ति के शास्त्र विरक्ति के शस्त्र से उसे काट करके ऊपर की ओर जाना है। तो हमने बहुत अच्छा आपको कल कथा भी बताया था, एक रानी का कथा बताया था। ठीक है। तो इसमें जो भगवान फिर एक चीज कल रह गया था जो स्लाइड में नहीं था। इसमें फल आते हैं, हम जिस तरह का कार्य करते हैं उस वृक्ष में बैठकर जिस तरह का कार्य करते हैं उसमें विभिन्न विभिन्न तरह के फल आते हैं। कुछ अच्छे फल आते हैं, मीठे फल, कुछ खट्टे फल आते हैं। तो इन फलों का ही आज चर्चा होने वाला है। ये जो खट्टे फल हैं ये कौन से फल होते हैं, जो मीठे फल है वो कौन से फल होते हैं। ठीक है। इसके बाद भगवान क्या बताते हैं, इसके बाद भगवान बताते हैं ठीक है तुमने शस्त्र से काट लिया, लेकिन
मेरे धाम में आने का तुम्हारे पास योग्यता है या नहीं है, उसकी योग्यता एलिजिबिलिटी बताते हैं। जैसे कोई हम एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, तो हर कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो उसमें एलिजिबिलिटी बताते हैं ना, कितना परसेंटेज आपको बोर्ड में चाहिए रहेगा, या इतना परसेंटेज आपको 12वीं के मार्क्स चाहिए रहेंगे, तभी आप वो परीक्षा में आप बैठ सकते हो। उसी तरह भगवान इसमें बताते हैं कि क्या योग्यता है भगवान की शरणागति की। एक बार आपने शस्त्र से काट लिया तो भगवान के धाम पहुंचने की योग्यता बताते हैं। क्या बताते हैं? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा परम पद्मं वयम तत्। उसको वो निर्माण मोह, यानी कि वो सारे भौतिक मोह से दूर हो गया है। ठीक है। जित संग दोषा, यानी सारे असंगति, जितनी उन्होंने अभक्तों की असंगति करी है उससे भी दूर हो गया है। अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा, सब सकाम कर्म को उसने काट दिया है। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे, यानी द्वंद से विमुक्त हो गया है। क्या चीज के द्वंद से? सुख दुख, गर्मी सर्दी के द्वंद से मुक्त हो गया है। और गच्छन्ति मूढ़ा पद्मं वयम तत्, वो मेरे बारे में जानता है कि मेरे धाम को कैसे, मेरे शरणागति कैसा लेना है, उसे उसे मालूम है। ठीक है। और ऐसा ही भक्त भगवान के धाम को प्रवेश कर पाता है। इसके बाद भगवान प्रवेश करने के बाद भगवान अपना धाम का दर्शन कराते हैं। क्या बताते हैं? तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद धामम परमम मम। मेरे तद भास्यते सूर्यो, मेरे जो धाम है, मेरा जो घर है, उसमें किसी भी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, किसी चंद्र का प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, कोई बिजली की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो स्वतः ही प्रकाशमान है। वहां एक एक चीज चेतन है, कोई जड़ नहीं है, कोई पत्थर नहीं। वहां के पत्थरों में भी चेतना होती है। और भगवान के कांति, भगवान से निकली हुई जो शरीर की से कांति है, उससे ही सारा कुछ प्रकाशमान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जहाँ होते हैं वहां कभी अंधकार आ ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो बस हमें अपने जीवन में क्या करना है? भगवान को जोड़ना है। भगवान को जोड़ने से क्या है, हमारा जितना अंधकार है सारा चला जाता है। भगवान स्वयं बता रहे हैं। ठीक है। ये कहने के बाद भगवान क्या बताते हैं कि मैं तुमको किस तरह सहायता करता हूँ, बाहरी से और अंदर से। बाहरी से कैसे? कि हर जगह हर लोगों में प्रवेश करता हूँ और उसको अपने आ, उसके उसको उसको अपने पथ पे मैं उसको शक्ति के द्वारा वहां पे स्थित करता हूँ। ठीक है। प्रत्येक लोक में प्रवेश करके स्थित करता हूँ। ठीक है। मान लीजिए कोई कोई भी प्लेनेट को ऐसे ही नहीं घूम रहा है, तो उसको भगवान स्थित करते हैं उनकी शक्ति के द्वारा। और इसके बाद क्या बताते हैं? इसके बाद बताते हैं कि ये जो वनस्पतियों के जो रस हम लोग का आता है, अलग अलग वनस्पति के अलग स्वाद होते हैं, या फ्रूट्स के अलग स्वाद होते हैं, फल सबके, वो कैसा आता है? चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा मैं देता हूँ। ठीक है। ये बाहरी रूप से करते हैं। अंदर से क्या करते हैं? अंदर से भगवान हमारे वैश्वानरों हैं, यानी पाचन शक्ति, जो पाचन शक्ति के लिए अग्नि चाहिए होती है, वो अग्नि है भगवान, और हमारे खाने को भी पचाते हैं। ठीक है। ये भगवान कहते हैं। और इसके बाद फिर क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं कि ये तो मैं ये दो चीजें तो करता हूँ, इसके अलावा क्या करता हूँ? हर के हृदय में विराजमान होता हूँ। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबको, सबके हृदय में विराजमान रहता हूँ, स्थित रहता हूँ, सबको ज्ञान देता हूँ, स्मृति देता हूँ, और विस्मृति भी देता हूँ, भूलने की शक्ति भी देता हूँ, और याद करने की शक्ति भी देता हूँ, ज्ञान भी देता हूँ। भूलने की क्यों देते हैं? अगर हम नहीं भूलेंगे तो वो हमारे साथ जो भी अप्रिय घटनाएं होती हैं उसको हम भूल कैसे पाएंगे? ठीक है। जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएंगे अगर हमारे पास भूलने की शक्ति नहीं है? इसके बाद क्या बताते हैं? वेदेश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह। जो वेद के द्वारा भगवान अपने आप को हमें आते हैं समझाने के लिए कि मुझे जानो। तो जो वेद क्या है? वेद भगवान द्वारा ही संकलन किया हुआ है। भगवान के सत्तावेश अवतार, कल मुझे क्लिक नहीं कर रहा था। सत्य भगवान के व्यास देव जो हैं, भगवान के सत्तावेश अवतार हैं। 6 अवतार की कैटेगरी आते हैं भगवान के, उसमें सत्तावेश अवतार हैं।
शक्ति, कोई एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए आते हैं ये भगवान के। तो व्यास देव हैं, भगवान के ही अवतार हैं, शतावेश अवतार। तो उनके द्वारा उन्होंने हमें शास्त्र दिए। और ये कहने के बाद भगवान क्या बताते हैं कि ये पुरुषोत्तम है, मैं पुरुषोत्तम हूँ। जो ये जान जाता है कि मैं सभी पुरुषों में उत्तम हूँ, वो मेरी शरणागति प्राप्त करता है। और ये कह करके वो अध्याय को अंत करते हैं, पुरुषोत्तम योग। और इस अध्याय में हम वो खट्टे और मीठे फल जो अश्वत्थ वृक्ष में लगे हुए थे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो खट्टा मीठा फल क्या है? मीठा फल है जो देवी स्वभाव भक्त, अगर भक्त और अभक्त के स्वभाव, यानी जो देवी गुण क्या होते हैं और आसुरी गुण क्या होते हैं। खट्टा फल क्या हुआ? आसुरी गुण। और मीठा फल देवी गुण। यानी उसी पेड़ में रह करके हम देवी गुण भी विकसित करते हैं, तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं। और आसुरी गुण भी, खट्टे फल भी विकसित करते हैं, जिसको खा के हम नीचे की ओर जाते हैं। तो इन दोनों का विस्तार से वर्णन। चलिए, तो सबसे पहला देवी गुण पढ़ते हैं। ये 3 श्लोकों में भगवान देवी गुण समापन करेंगे, और पूरा अध्याय फिर असुरी गुण के बारे में ही वर्णन है ना। भगवान शुरू कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। श्री भगवान उवाच अभयम सत्वम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वधायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शान्तिरुपैशनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् अचापलम् तेज क्षमाद्रि तेज क्षमाधृति शौचम आद्रोहो न अतिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारतः। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छुंदोवेशन में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवी तुल्य पुरुष में पाए जाते हैं। तो ये देवी गुण हैं, 26 देवी गुण हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्या प्रभुपाद जी लिखते हैं वो हमें पढ़ते हैं। इसके बाद एक एक गुण के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। छंद 16 1 से 3 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य ये है कि भले ही भौतिक स्थितियों में दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो ये जो देवी गुण हैं, अगर कोई हम विकसित करते हैं तो हमें भगवान की शरणागति प्राप्ति करने में बहुत ही आसानी होती है। लेकिन कृष्णा भावना भावित जो भक्त होता है, वो भगवान की भक्ति करते स्वतः ही ये सब सारे गुण विकसित हो जाते हैं। उसे कृत्रिम तरीके से, यानी आर्टिफिशियल तरीके से इन गुणों पे कार्य करने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहला भगवान ने क्या बताया? अभ्यम सत्वम शुद्धि। तो ये जो है वर्णाश्रम धर्म, आपको स्मरण होगा कि 4 वर्णाश्रम धर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सन्यासी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। ठीक है, ये 4 लोग होते हैं। अब ये जितने गुण हैं, 26 गुण, इन चारों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला भगवान ने क्या बताया? अभयम, यानी निडर, अभय होना, निडर होना। तो निडर कैसे वो हो सकता है? ये सन्यासी के लिए। अब सन्यासी आ, जो है वो सब कुछ को त्याग करके भगवान की शरणागति में जाता है, सारे कुछ को त्याग देता है। तो उसके मन में ये निर्भयता आ जाता है, तभी तो वो भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत हो पाता है। नहीं तो वो डरेगा तो सन्यास कैसे ले पाएगा, है ना। तो उसे पूर्ण रूप से वो भगवान का बच्चा बन जाता है। जिस तरह वो एक माता का छोटा बच्चा होता है ना, वो पूर्ण रूप से माँ पे शरणागति, वो किसी चीज से डरा ही, वो डरेगा नहीं, वो या तो हंसेगा या रोएगा। लेकिन उसे मालूम है कि माँ की गोद में है तो उसी माँ सुरक्षित करेगी। ठीक है, उसी तरह सन्यासी जो होते हैं पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर करते हैं, तो वो उनको भय नहीं होता। सत्वम शुद्धि, सत्वम शुद्धि होता है विधि विधानों का पालन करना। जैसे
अब सन्यासियों के लिए क्या था कि स्त्रियों से हमेशा दूर रहना चाहिए था, दूर रहना होता है। तो इसका जो चैतन्य महाप्रभु हैं उसको बहुत उसके कट्टर समर्थक थे। तो कि विधि विधानों का पालन होना चाहिए, जो जिस अ, आश्रम में है उस आश्रम को विधि विधानों द्वारा पालित होना चाहिए। इस पे खासकर अगर कोई सन्यासी है तो इन विधि विधानों का पालन बहुत कठोरता से करना चाहिए। ज्ञान योग व्यवस्थिता, यानी ये तीन जो गुण है ये सन्यासियों के लिए है। यानी वो सन्यासी क्या करेगा, पूरे समाज को अपने शास्त्रों के ज्ञान के ज्ञान दे करके भगवान से जुड़ेगा। ज्ञान योग व्यवस्थिता। अब गृहस्थों के लिए ये, क्योंकि जो अब गृहस्थों के लिए क्या कह रहे हैं, गृहस्थों के लिए कह रहे हैं दान होना चाहिए। ठीक है, दान कैसा होना चाहिए। एक वो गृहस्थों के लिए दान जरूरी है देना। जो वो भी दान कैसा होना चाहिए, कल हम बहुत विशेष ध्यान पे भी चर्चा करेंगे। एक दान जो है वो किस तरह देना चाहिए, सतोगुण में क्या दान होता है, रजोगुण में कैसे दान होता है। तो यहाँ पे जो दान की संस्तुति की गई है वो सिर्फ सतोगुण में दान, वो यानी जो भगवान के प्रचार प्रसार में। दम्भ, आत्म संयम होना चाहिए, यानी ये गृहस्थों के लिए आत्म संयम, यानी अपने मैथुन जीवन में हमारे समय संयमित होना चाहिए गृहस्थों को। ठीक है, यज्ञ, ब्रह्मचर्य को क्या होता है, स्वधाय, स्वधाय यानी वेदों का अध्ययन होता है ब्रह्मचर्य के लिए। अहिंसा, अहिंसा अ, का मतलब क्या होता है, अहिंसा शास्त्रों में है कि किसी पे हिंसा ना करना, यानी किसी को तकलीफ ना देना। लेकिन अहिंसा, अहिंसा का क्या मतलब होता है कि अगर हम किसी को भी अगर भगवान से नहीं जोड़ रहे हैं तो हम हिंसा कर। ठीक है, शास्त्र में अहिंसा का सिर्फ यही सिंपल तरीका है, मतलब है कि अगर हम किसी को भगवान से नहीं जोड़ रहे हैं तो हम हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि फिर तो उसकी उन्नति कर ही नहीं, उसकी उन्नति करवा ही नहीं पा रहे हैं ना। ठीक है ना। फिर अक्रोध, अक्रोध मतलब क्रोध नहीं करना, उकसाना नहीं, उकसाना नहीं चाहिए हमें, किसी को उकसाने पर हमें क्रोध नहीं करना, अक्रोध। ठीक है। और अपैशुनम, अपैशुनम बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। छिंदोवेशन, छिंदोवेशन मतलब किसी पे दोषारोपण करना, किसी पे गलतियां निकालना। ये हम लोगों की बहुत ही भौतिक जगत में ये सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। किसी पे हम दोषारोपण बहुत करते हैं। ठीक है, दोषारोपण मतलब क्या हो गया कि हम किसी पे अच्छाई देखने के बदले उस पे बुराई देखते हैं। अब एक छोटा सा कथा बोलता हूँ कि एक स्कूल में एक टीचर होती है, एक स्टोरी आता है, कथा आता है। एक स्कूल में टीचर होती है, वो उस दिन बोलती है सभी बच्चों को बोलती है कि आज मैं जो है वो आपको सरप्राइज टेस्ट लूंगी। तो सारे बच्चे बोलते हैं अरे मैडम तुमने तो बताया नहीं कि आज टेस्ट भी होगा बोल के। तो मैडम बोलती है कि ठीक है, आप लोग रेडी हो जाइए। और मैडम क्या करती हैं, सभी को एक व्हाइट पेपर दे देती हैं। व्हाइट पेपर देके बीच में एक छोटा सा डॉट दे देती हैं, वो सफेद पेपर में सबको डॉट दे देती हैं। ठीक है, डॉट दे देती हैं। और बोलते हैं जो तुमको दिख रहा है उस पेपर में वही तुम्हें लिखना है। ठीक है, तो सारे परेशान हो जाते हैं कि पूरे पेपर में, पूरा पेपर व्हाइट है, कोई ना क्वेश्चन है कुछ है, सिर्फ एक काला सा डॉट है। अब मैडम ने तो बोला है कि जो दिख रहा है वही लिखो। ठीक है, तो कुछ देर सभी छात्र सोचने के बाद लिखना आरंभ करते हैं। तो सारे लिख करके कि जब पेपर जमा करते हैं तो मैडम पढ़ती हैं सबका, जब करेक्शन करके अगले दिन आती हैं, बोलती हैं कि किसी ने सही आंसर नहीं दिया। क्यों? तो सभी ने, जो व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर में काला जो डॉट होता है, ब्लैक डॉट होता है, उसके बारे में सभी ने विस्तार से लिखा कि ये डॉट इतना छोटा है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने बोला कि ये पेजों के बीचों बीच है ये डॉट, और इसका ये मेजरमेंट है, इसका ये ऊपर से इतना जाता है, नीचे से इतना आता है। इस तरह करके सभी ने उस क्वेश्चन का, वो ब्लैक डॉट का जो काला जो बिंदु मैडम ने डाला था उसके बारे में सभी ने विस्तार से लिखा।
मैडम आके बोलती हैं, तुम सभी ने उस पूरे सफेद कागज में आपने सिर्फ वो काला धब्बा देखा, आपको पूरा कागज नहीं दिखा जो पूरा सफेद है, किसी ने सफेद कागज के बारे में नहीं लिखा। कहने का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारी भी यही अ, आदत होती है। किसी में एक छिंदोवेशन देखना है, किसी में दोषारोपण देखना है, पूरा सफेद कागज है उसमें कितनी अच्छाई, वो नहीं हम देखते हैं, हम सिर्फ उसमें एक छोटा सा बुराई देखते हैं, उसी से हम क्रोध उकसाते हैं और उसी से हम वही हमारा बीच में कोई भी रिश्ते के बीच का जो दीवार है वो इसी कारण होता है, लड़ाई होती है इसी कारण होता है, क्योंकि हम दूसरे पे बुराई देखते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, छिंदोवेशन। ठीक है, तो ये 26 गुण थे जो देवी गुण भगवान ने पहला 3 श्लोक में ही समापन कर दिया, और पूरा जब अध्याय है वो असुरी गुण पे चलेगा। ठीक है, लेकिन वो क्यों चलेगा वो अभी बताते हैं। तो ये आसुरी गुण आ रहा है अभी। दम्भो दर्पश्च अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपाति मासुरम। हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। तो भगवान ने क्या बोला? दंभ। दंभ का क्या मतलब होता है? दंभ का मतलब होता है कि उसे कोई ज्ञान नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं होता है, फिर भी ज्ञानी बनने का, धर्म का आडंबर करता है। आपने समाज में कई लोगों को देखा होगा, ज्ञान शास्त्रों का कुछ ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ऐसे कई साधु भी देखे हुए हैं, या फिर हमारे समाज में हमारे बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स में भी, रिश्ते में भी होते हैं कि वो आडंबर करते हैं, दम्भ उनको बोला जाता है। ठीक है, पापी, उन्होंने शास्त्रों का कोई पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हुंग करते हैं कि मुझे धर्म का बहुत ज्ञान है, उसको बोलते हैं दम्भ। आडंबर, आडंबरी जिसको बोलते हैं ना, आडंबर करना, वो। दर्प और अभिमान, दर्प का मतलब है घमंड। ठीक है, ये किसमें आता है? दर्प मतलब मेरे पास इतना पैसा आ गया, मेरे पास ये ओहदा है, मैं सरकार के इतने बड़े अधिकारी हूँ। ठीक है, ये दम्भ हो गया, घमंड। अभिमान, अभिमान क्या होता है? अभिमान और घमंड में क्या फर्क है शास्त्रों के अनुसार? दर्प, अभिमान, देखिए भगवान अलग अलग बता रहे हैं। दर्प है मतलब घमंड, अभिमान है कि मतलब घमंड तो हो गया हमें, लेकिन अभिमान का क्या अर्थ है? अभिमान है कि दूसरे मेरे बड़े होने के कारण मेरी रेस्पेक्ट करें, मेरी आदर करें, मुझे नमस्कार करें, मुझे इज्जत दें। ठीक है, ये होता है अभिमान। ठीक है, अरे मेरे सामने से चला गया, मैं इतना बड़ा ओहदा हूँ, अधिकारी हूँ, मेरे को गाड़ी में चला रहा हूँ, साइड में उसने साइड नहीं दिया, 2-3 बार हॉर्न मैंने बजा दिया बट साइड नहीं दिया उसने। ठीक है, ये क्या हो गया? अभिमान। ठीक है, क्रोध, तो क्रोध तो है वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। त्रिविधम नरकस्य इदम, ये 3 द्वार होते हैं। क्रोध बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन को ये आसुरी स्वभाव में ढकेलता है। इसीलिए सबसे पहला ये 3 चीजें पे हमें कार्य करने की आवश्यकता है, क्रोध, काम और लोभ। ये 3 चीज को हमने अगर संयमित कर लिया तो हम भक्ति के लिए एक एक हम प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। क्रोध अगर रहेगा हमारे अंदर तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, बहुत ही सामान्य चीज है। कठोरता, ठीक है, अज्ञान। ठीक है, अज्ञान का क्या मतलब हो गया? अज्ञान का मतलब हो गया सनक पूर्वक कार्य करना, मुझे जो मालूम है मैं वही करूंगा, है ना। प्रमाण, जितने भी आप प्रमाण दे दीजिए, प्रमाणों का नहीं मानेंगे। ठीक है, ये शास्त्रों में लिखा है, अरे शास्त्र तो लिमिटेड है सर, शास्त्र में क्या, यहाँ वो बोल रहे हैं, यहाँ वो बोल रहे हैं। तो ये इसको कहते हैं अज्ञान, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, देवी हमें हम बहुत डिटेल में आसुरी स्वभाव पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। देवी संपदम विमोक्षाय निबंधाय सूरीमता माँ शुच संपदम देवी अभिजातो असि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुण से युक्त होकर जन्मे हो। तो ये सब सुन करके अर्जुन जो है वो चिंतित हो गए कि अरे, मैं तो अभी युद्ध करने वाला हूँ, तो इतने लोगों का वध करूंगा तो क्या मैं आसुरी गुण में आ जाऊंगा? ठीक है, तो भगवान उसको उनको
धाड़स बढ़ा रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम देवी गुण के द्वारा ही उत्पन्न हुए हो, और तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तुम देवी गुण वाले ही हो। तुम चार आश्रमों का तुम क्षत्रिय हो, और चार आश्रमों का पालन करते हो। लेकिन क्या है, देवी भूत सर्गो लोक देव देवी भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुरी एव च देवो वितरश्च प्रोक्त आसुरीम पार्थ में शृणु। हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले से ही विस्तार में तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुन। तो भगवान ने तो आसुरी बता दिया अभी, फिर अब क्यों बोल रहे हैं? तो उनको क्या लगा कि मैंने तो अर्जुन को बोल दिया कि तुम देवी गुण के द्वारा तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अर्जुन जो है वो डाउट में, संशय में रह गए कि नहीं, भगवान ने तो अभी इतना कुछ बता दिया देवी गुण के बारे में, मेरे पास तो एक भी नहीं दिख रहा है। मैं तो अभी वध करने वाला हूँ, भगवान ने तो सांत्वना दी, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा। भगवान को ऐसा लग रहा है कि अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा है, लग रहा है। तो और थोड़ा सा इनको असुरी स्वभाव जो है और डिटेल में और विस्तार में बताना पड़ेगा। तो अब क्या है, आसुरी गुण जो है, जो हमने पांच पढ़ा था, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, इसको और विस्तार से पढ़ेंगे, भगवान बताएंगे। प्रवृत्तिम च, ये हम सब आसुरी गुण पढ़ने वाले हैं पूरे अध्याय के अंत तक। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाचा जनान प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरसुरा न शौचम न पी चचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वह नहीं जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसमें ना तो पवित्रता, न उचित आचरण, ना ही सत्य पाया जाता है। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें जो मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ वो है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, यानी प्रवृत्ति, उससे क्या करना है, डूज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ नहीं मालूम है। उसे अगर भक्ति करने बोलिए, क्यों भक्ति करना है? ठीक है, जीवन तो इतना सुकून से चल रहा है, उसे नहीं मालूम है कि ये जीवन जो है हमें भगवान ने ये एक सुधार ग्रह के रूप में दिया है। जिस तरह जेल में जो कैदी जाते हैं वो सुधार के रूप में जाते हैं, वो उसका घर नहीं है। ठीक है, उससे अच्छे कार्य कर करके उसे जेल से बाहर आना पड़ेगा, तब वो आ, तब वो जीवन जी सकता है। नहीं तो अगर वो जेल का ही खाना को पसंद करने लग गया, फिर तो उसका जीवन वही नरक में बितने वाला है। उसी तरह ये जो भौतिक जगत है, ये हमारे लिए सुधार घर घर भगवान ने दिया है, ताकि हम दोबारा, भगवान ने हमें मौका दिया है कि हम भगवान की भक्ति करें और भगवान के धाम को, अपने घर को वापस जाएं। ठीक है, तो उसे कुछ भी नहीं मालूम होता। आसुरीम च प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, और ना शौचम, ना ही पवित्रता होती है, ना ही उचित आचरण होता है। ठीक है, ना ही उसमें सत्यता पाई जाती है। सत्यता का क्या मतलब, पवित्रता का क्या मतलब, कि मान लीजिए अब मंदिर जा रहे हैं, अब मंदिर जा रहे हैं, चाहे घर में ही अपने मंदिर बना रखा है या छोटा सा अपना ऑल्टर बना रखा है, तो कम से कम ऑल्टर के पास हमें जाना है तो कैसे, शुद्ध सफाई, हमको अपने आप को स्नान करके जाना है, पवित्र होकर के जाना है। अब मल त्याग, ये हमने मल त्यागा, मल त्याग करने के बाद बिना स्नान किए हुए तो हम जा ही नहीं सकते, हम चले जाते हैं। मान लीजिए कोई चला जाता है, वो तो आसुरी है, वो पवित्रता नहीं। ठीक है, और सत्य को तोड़ना मरोड़ना। तो कई माता पिता ही अपने कभी सत्यता को तोड़ते हैं। अब बच्चों को सिखाते हैं कि किसी से अगर नहीं बात करना रहता है तो सिखाते हैं कि बोल दो पिताजी नहीं है करके। तो ये क्या है, ये हम सिखाते हैं, हमारी तरफ से ये गलतियां होती हैं। ठीक है, तो इस तरह भगवान बताते हैं प्रवृत्ति चाहे निवृत्ति, उन्हें मालूम ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक बार क्या हुआ, एकादशी का व्रत था, है ना। तो एकादशी का व्रत समापन करके एक जो भक्त था, उसे तो नहीं मालूम था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, वो अभी नया नया भक्ति में आया था। उसने क्या किया कि उसे ऐसा लगा कि मुझे पारण नहीं करना है, भगवान मुझे सिर्फ भूखे रहना है। तो उसने क्या किया कि
एक पेड़, पहले के टाइम में क्या होता था कि भूख लगने के बाद अगर पेट में आपने अ, भीगे हुए कपड़े से बांध लिया उसको, अपने पेट को, तो कभी कभी भूख मर जाता था। तो उसने क्या किया, एक तो पेट में उसने कपड़ा बांध लिया और पेड़ को बहुत जोर से पकड़ लिया कि उसे भूख ही ना लगे। ठीक है, ये पारण का समय हो चुका था। इसके बाद फिर एक वहां से राही जाते रहते हैं, वो बोलते हैं कि इनके पास खाना होता है। बोले कि बंधु, तुम क्या खाना चाहते हो, खाओ मेरे पास, मैं घर से खाना लेके आया हूँ। वो खुद खाता है, वो किसान रहता है। लेकिन बोलता है नहीं नहीं, तुम देख नहीं रहे हो मैं कितना अभी व्यस्त हूँ। मैं अभी पेड़ को पकड़े हुआ हूँ, पेड़ को पकड़ा हुआ हूँ, जबकि भूख को मारने की कोशिश कर रहा है। उसे ये मालूम ही नहीं है कि उसे पालन करना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आसुरी स्वभाव में क्या करना है क्या नहीं करना है उसे कोई ज्ञान नहीं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहुरिनी ईश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्य काम अहेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है, काम के अतिरिक्त कोई नहीं, कोई अन्य कारण नहीं। तो ये क्या, ये आसुरी लोग क्या समझते हैं कि ये जो जगत है ये असत्य है, असत्यम यानी मिथ्या है, ये माया है। ठीक है, उनका ये कहना है। प्रतिष्ठम, बिना आधार के, ये ऐसे ही आ गया। भगवान जबकि क्या कह रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत मेरे द्वारा प्रकट किया हुआ है। ठीक है, मेरे द्वारा सारी चीजें उद्भूत होती हैं। लेकिन असुर क्या कहता है, प्रतिष्ठम, बिना आधार के। अनीश्वरम, यहाँ कह रहे हैं जगत आहुरी अनीश्वरम, यानी भगवान के नियंत्रण में नहीं है। भगवान तो यहाँ स्वतः ही बोल रहे हैं, मैया दक्षेण प्रकृति सुईते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो मेरे इस जगत में सारा चर और अचर प्राणी मेरे द्वारा, आ, मैं उसकी अध्यक्षता करता हूँ। फिर भी असुरी क्या बोलते हैं, कोई इसका कोई आधार नहीं है, इनको कोई संरक्षण नहीं, ये ऑटोमेटिक है, प्रकृति ऑटोमेटिक है। ठीक है, अपरस्परम संभूतम यानी ऑटोमेटिक है, बिना कारण से प्रकृति आ गया। काम है तो कम, ये काम ये काम इच्छा के द्वारा उत्पन्न हुआ है। दो स्त्री पुरुष मिल गए और उसके कारण ये जनसंख्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और यूं ही संसार चल रहा है। ठीक है, इसमें एक एक छोटी सी कथा आती है, अपरस्परम संभूतम। न्यूटन आप सभी लोग जानते होंगे, इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक थे। तो वो भगवान पे उन्होंने भी गीता का बहुत अध्ययन किया था। पहला दिन हमने आपको दिखाया था उनको गीता के बारे में बहुत विशेष वो टिप्पणी करते हैं। तो वो अपने मित्र को बताते हैं कि ये जगत है, भगवान के बारे में विश्वास दिलाने के प्रयास करते हैं न्यूटन। तो उनका जो मित्र होता है बोलता है नहीं नहीं, भगवान कुछ होता ही नहीं है, भगवान वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वो काफी समझाने का प्रयास करता है लेकिन वो समझते नहीं। तो एक दिन क्या होता है कि अपने छात्रों के साथ वो एक पूरे बहुत अच्छा पूरा अ, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का एक मॉडल बनाते हैं। ठीक है, बनवाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से मॉडल बनवाते हैं, ये यथार्थ घटना है। तो मॉडल बनवाते हैं और अपने जो उनका लेबोरेटरी रहता है उस लैब में वो रख देते हैं, बहुत सुंदर से सजा देते हैं। ठीक है, और सबको आमंत्रण देते हैं देखने। तो सब आकर के देख के चले जाते हैं। तो उनका ये जो नास्तिक मित्र होता है वो भी आता है, तो देख करके बहुत प्रसन्न हो जाता है। बोलता है अरे ये किसने बनाया। तो न्यूटन होते हैं, वो कुछ जवाब ही नहीं देते। ठीक है, न्यूटन जवाब ही नहीं देते हैं। फिर वो पूछता है अरे बताओ तो सही किसने बनाया है। तो न्यूटन बोलता है अरे ठीक है, बाद में बताते हैं। ठीक है, इसके बाद सारे लोग जब चले जाते हैं तो उसे हाथ पकड़ के फिर बाहर खींचता है। बोला अरे तुमको बार बार पूछ रहा हूँ, इतना सुंदर ये जो मॉडल है ये किसने बनाया है। तो न्यूटन बोलते हैं ये तो आप ही, मुझे नहीं लगता किसी ने बनाया, अपने आप ही बन करके यहाँ रखा हुआ है। तो उनके जो मित्र हैं बोलते हैं क्या तुम बेवकूफी जैसी बातें कर रहे हो, क्या कोई अपने आप बन सकता है क्या ये मॉडल। तब न्यूटन उनको समझाते हैं ये एक छोटा सा मॉडल है,
जो तुम्हें आस्था नहीं आ रहा है कि ये मॉडल कैसे बन सकता है, किसी ने जरूर बनाया होगा, तो इतना बड़ा व्यवस्था ये पूरे ब्रह्मांड का, क्या ये ऑटोमेटिक हो सकता है? कि जरूर इनके पीछे किसी ना किसी का, किसी ना किसी सुप्रीम पावर का हाथ है, तब उनके मित्र जो है वे विश्वास करते हैं। तो ये जो जगत है, ये मिथ्या नहीं है, भगवान ने बनाया है। ठीक है, भगवान पिछले अध्याय में ही बताते हैं, गमावश्य च भूतानि धार्यं अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा समो भूत्वा रसात्मका। मैं ये सभी लोकों में प्रवेश करता हूँ और सबको अपने जगत में स्थित रखता हूँ। कल बताया था भगवान ने ना। तो कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। और सुनिए अभी क्या कह रहे हैं, असुरों के स्वभाव और क्या है। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो बताइए, अ, हम आज विज्ञान के माध्यम से, विज्ञान ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी हैं। आज विज्ञान के माध्यम से हम एक दूसरे को ऑनलाइन बैठ करके देख सकते, पर सुन रहे हैं भगवान की कथा, भगवान की वाणी सुन रहे हैं। तो विज्ञान की बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियां हैं। लेकिन कुछ आसुरी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसी उपलब्धियां भी करते हैं जो मानव जीवन के लिए विनाश का कारण बनता है। अब जितने हथियार का निर्माण हो रहा है, न्यूक्लियर बम बन रहे हैं, एटम बम बन रहे हैं, ठीक है, अपनी दो देशों के बीच में अभी लड़ाई संपन्न नहीं हो पाई। ठीक है, ये क्या है? लोग समझते हैं, आसुरी स्वभाव के लोग, कि यही विकास है। ये विकास के नाम पे ये मानव कल्याण यही है। ठीक है। तो अब एक चीज और, तो ये विकास के नाम पे क्या है? ये विकास के नाम पे आसुरी गण है। ये सोच रहे हैं, इन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, ये सोच रहे हैं हमें बचाने के लिए ये बम बना रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए बम बना रहे हैं। बट इनको क्या ये ज्ञान नहीं है कि बचाने के लिए भी नहीं, ये जीवन को बर्बाद करने के लिए, ये किसी को तबाह करने के लिए। अब इंटरनेट ही ले लीजिए जैसे, आज हमारे देश में जो इंटरनेट है, इसके बहुत अच्छे चीजें भी हुई हैं और कई खराब चीजें भी हुई हैं। ठीक है। तो मुगल जो हैं, 500 साल में जो हमारी संस्कृति को भ्रष्ट नहीं कर पाए, जो अंग्रेज ने 200 साल में जो हमारे 200 साल यहाँ पे रहे थे, तो 200 साल में भी उन्होंने इतना भ्रष्ट नहीं किया। 200 साल लगे उनको करीबन, एक थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए पूरे हमारे कल्चर को। मुगल को 500 साल का उनका राज्य था, तो 500 साल करीबन लगे। जब इसके बाद टीवी आया, टीवी के माध्यम से कुछ संस्कृति में, वहां भी हमारी जो कल्चर है, कुछ कल्चर में विभिन्नता आई। पहले तो कुछ नहीं होता था, चित्रहार आते थे और कुछ कुछ आते थे। तो टीवी जब उनको करीबन 20 साल लगे थोड़ा सा संस्कृति में चेंजेस लाने। ठीक है। फिर आया मोबाइल। मोबाइल को 4-5 साल में ही लोगों की संस्कृति उन्होंने चेंज कर दिया। फिर आया इंटरनेट। इंटरनेट बोला कि नहीं, मैं तो एक साल में ही सबकी संस्कृति चेंज कर दूंगा। तो आप समझ सकते हैं। फिर आया इंटरनेट, एक साल में ही हमारी संस्कृति बदल गई। और अब तो क्या हो गया, मोबाइल और इंटरनेट दोनों कंबाइन हो गया, है ना। तो अभी आप देखेंगे कि ये हम लोग इंटरनेट के पीछे, कितना इंटरनेट टीवी के पीछे कितना हमारी आसक्ति बढ़ गई है कि कई लोगों का इसके बिना कार्य ही नहीं होता है। और इसमें कितनी इसके जो कंटेंट होते हैं वो कितनी दूषित होते हैं, हम सभी को ज्ञान है। तो कहने का तात्पर्य, लेकिन इंटरनेट एक अच्छा कार्य भी कर रहा है, इंटरनेट के द्वारा हम कई अच्छे कार्य भी हो रहे हैं। पर परंतु विकास के आधार पर आसुरी गण क्या कर रहे हैं? आसुरी गण इसका विनाश कर रहे हैं। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र क्रम का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते। तो ये जो 4 रेगुलेटेड प्रिंसिपल हमारे संस्था का है, ये वो शास्त्रों के अनुसार है।
ये चार जो नियम है ये शास्त्रों के द्वारा ही निकाले गए, शास्त्रों द्वारा ही अनुमोदित है। तो यहाँ क्या भगवान बताना चाह रहे हैं कि जो असुरी गण होते हैं वो सारा जीवन लगा देते हैं धन संग्रह करने में, ठीक है। और उनको लगता है ये जो हमें जो शरीर मिला है सिर्फ भोग करने के लिए मिला है। तो इसीलिए जो चार रेगुलेटेड प्रिंसिपल है, मीट ईटिंग, जो चार दिए हुए हैं चित्र में, यही चार रेगुलेटेड प्रिंसिपल है। मांसाहार न करना, नशा पान न करना, धूर्त क्रीड़ा न करना और अवैध संबंध न करना। तो ये जो चार है ये इन्हीं शास्त्रों से है। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि ये जो हमारा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो वो जीवन जो हमें मिला है ये शरीर को भोग करने के लिए मिला है, ऐसा आसुरी गण मानते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। कंपटीशन, कॉम्पिटिटर, ठीक है। हाँ, आज एक छात्र अपने मित्र से ही कंपटीशन करने लग गया, ठीक है, कि उसका यहाँ हो गया हमारा नहीं हुआ। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ। हम समझते हैं कि हमने ये कार्य करा है, हम ही भोगता है। मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। भगवान बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं असुरों के लिए कि इनका सिर्फ एक ही विश्वास होता है, इंद्र की तुष्टि। इंद्र की तुष्टि ही जीवन का मूल उद्देश्य है। तो तीन जो हमारे यहाँ पे दे रहे हैं चित्र के माध्यम से, ये तीन असुर हमारे शास्त्रों में बहुत ही, हिरण्यकश्यप तो सबको नरसिंह देव के पिता, प्रहलाद के पिता, जिनको नरसिंह देव ने जिनका वध किया था। तो प्रहलाद महाराज ये असुर गण थे, असुर थे। तो इन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को भेजा शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और शिक्षा ग्रहण करके वो तो नारद के ये थे, गर्भ से ही नारद के शिष्य थे। तो वो जब शिक्षा ग्रहण करके वापस आए तो उन्होंने हिरण्यकशिपु ने बोला, अच्छा पुत्र ये बताओ कि भगवान कौन है? तो उन्होंने बोला विष्णु, भगवान कृष्ण ही भगवान है। तो वो चिढ़ हो गए उनसे। उन्हें शुक्राचार्य उनके गुरु को बुलाया कि तुमने क्या शिक्षा दिया है मेरे पुत्र को? तुमने ये नहीं बताया कि मैं भगवान हूँ, तुमने ये क्या मेरा पुत्र बोल रहा है? लेकिन वो तो शुक्राचार्य तो इनके गुरु तो नारद थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं, ये आश्रम में भी वही बोलता था कि भगवान कृष्ण नारायण ही है, भगवान है। तो तब से वो जो है प्रहलाद महाराज के ऊपर क्रोध हो गया और कई प्रताड़नाएं की उसने, ठीक है। तो ये पहाड़ से उसने फेंका, जहरीली सांपों के बीच में डाला, आग में जलाने की चेष्टा की, ठीक है। वही कंस के बारे में भी आप जानते ही होंगे। कंस ने भी भगवान को कितना प्रयास किया, उनके माता और पिता के 6-7 पुत्र को मार दिए, को मार दिए, ठीक है। बाद में भगवान ने उनका वध किया। रावण के साथ भी। तो ये कुछ असुर हैं जो अपने आप में क्या समझते हैं, अपने आप को समझते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ते नरकेषु चौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंद कर वे इंद्र भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। तो आसुरी लोगों का गंतव्य क्या है? आसुरी लोगों का गंतव्य भगवान बता रहे हैं कि ये इनका अंत जो है वो नरक में ही होना है। कि क्यों? क्योंकि गलत तरीके से धन कमाते हैं ना। वे समझते हैं कि ये जो तरीका मैंने ये जो धन कमाया है, ये समझते हैं कि मैंने अपने प्रयास से कमाया है। उन्हें ये ज्ञात नहीं होता है कि ये जो उनको ये धन की सुविधा मिली है, ये इन्होंने कुछ जरूर पिछले पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए होंगे। तो तब भगवान ने इनको ये सद्बुद्धि दी है कि ये धन कमा सकें। और धन क्यों कमा रहे हैं?
ताकि वो अपने जीवन में और भक्ति के लिए समय निकाल सकें। लेकिन वो क्या समझते हैं, नहीं ये जो मैंने कमाया है ये मेरे वजह से मैंने खुद कमाया है, ठीक है, और अब कमाऊंगा, और गलत 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 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं कई पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो भगवान तो बताते हैं ना, यत करोषि यत यत अश्नासि यत जुहोषि तदासि यत, कि जब तक कोई कार्य, जब तक तुम मुझे अर्पण नहीं करोगे, सारे कार्य मुझे अर्पित करते हुए करो, ठीक है। तो कोई भी कर्म अगर हम कर रहे हैं और भगवान के अर्पित करते हुए नहीं कर रहे हैं, तो वो भगवान क्या बताते हैं, हम कर्म में बंध जाएंगे। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन। तो हमें गलत तरीके से पैसा कमाने को भगवान क्या कह रहे हैं, असुरी स्वभाव है। उसका गंतव्य क्या है, नर्क। नर्क कहाँ आता है, नर्क आता है पाताल के बाद, पाताल का बाद 28 नर्क आते हैं। अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध च संश्रिता माम आत्म परदेशु माम आत्म परदेहेषु पदश्ति अभसूय कहा। मिथ्या मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। तो जो आसुरी होता है, वो अब जो ये चित्र में देख रहे हैं शिशुपाल है। शिशुपाल भगवान के कजन थे, और भगवान से बहुत द्वेष करते थे, ईर्ष्या बहुत द्वेष करते थे। अ, तो क्योंकि द्वेष का एक अलग इतिहास है उनका, जो शादी रुक्मणी से हो रहा था उनसे रिलेटेड है, लेकिन उससे उतना दूर नहीं जाएंगे, नहीं तो लंबा कथा हो जाएगा। तो शिशुपाल हमेशा द्वेष करता था। इसके बाद जब नए राज्य में युधिष्ठिर महाराज का जब सभा में भगवान को सभापति का घोषणा हुआ, भगवान ही सभापति है, तो ये बहुत ही सबसे ज्यादा वहां पे अपोज किया उसने, शिशुपाल ने। भगवान ने फिर भी इनको चांस दिया कि आप इनको कि 100 गलतियां तक तुमको मैं माफ करता हूँ, लेकिन ये गलतियां पे गलतियां, गलतियां पे गलतियां, गलतियां पे गलतियां करता रहेगा। क्यों? क्योंकि भगवान से ईर्ष्या करता था, है ना, और अंत में इसका भगवान ने वध किया। तो ये आसुरी क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव था, अहंकार था, बल, दर्प था, काम, क्रोध, ये सब आसुरी स्वभाव में। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उनमें निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता है। तो भगवान उनके गंतव्य बता रहे हैं। एक तो वो नरक जाएंगे, दूसरा भवसागर। भवसागर का क्या मतलब है, पशु योनि मिलेगा, ठीक है, योनि क्या मिल जाएगा, पशु। हे कुंती पुत्र, ऐसी व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो आप मन में ये प्रश्न आ रहा हो कि भगवान इतने कठोर, भगवान तो बोले हैं मैं सभी जीवों का सुहृदय सर्वभूता नाम, सभी का सुहृदय है, तो ये आसुरों के पीछे ऐसे क्यों? तो आसुरों के को माफ क्यों नहीं करते हैं? अगर भगवान आसुरों को अगर आप आसुरों, क्योंकि वो ईर्ष्या करते हैं ना, तो अगर आप आसुर को बोलिएगा कि भगवान की भक्ति करो, तो और भगवान से उनका ईर्ष्या द्वेष और बढ़ जाएगा। रूपा जी हमें समझाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, भगवान भगवान कहते हैं कि ऐसे उनको मैं, वो जो चाहते हैं वही प्राप्त करता हूँ। अब जैसे शिशुपाल है, उसका भगवान ने, जिसका भगवान वध करते हैं, वो भगवान की ब्रह्मभूत, भगवान का आत्म साक्षात्कार होता है उसका। तो इस तरह से भगवान उनके लिए भी आ, उनका मार्ग भी भक्ति के लिए प्रशस्त करते हैं, ठीक है। तो भगवान उनको भी मौका देते हैं, असुरों को भी, क्योंकि भगवान के हाथों से अगर वध होता है तो उसका गंतव्य तो आपको मालूम ही है, गंतव्य तो उसको ब्रह्मभूत में ही होना है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, मैंने आगे भी बताया था। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाश आत्मना काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, बल्कि इनसे आत्मा का पतन होता है।
काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, काम कैसे उत्पन्न होता है? दूसरे अध्याय का हमें आपको हमने पढ़ा था। ध्यायतो विषया पुंसा संगस्ते उपजायते, संगास्त उपजायते कामा, कामा क्रोध अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। तो अगर हम एक ही चीज को, गलत चीज को बार बार ध्यान करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, और वो चीज हमें प्राप्त नहीं होगा, तो हमको क्या होगा? उसके प्रति काम उत्पन्न होगा। काम मतलब उस पर आसक्ति हो गई। कोई चीज को हमने, एक मोबाइल को देख लिया, वो मोबाइल की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन उससे हमें बहुत लालच हो गया, काम उत्पन्न हो गई। फिर क्या, जब हमें प्राप्त नहीं हुआ तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, ये अरे मुझे नहीं मिला। ठीक है, और लोभ। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हैं, ये नरक के द्वार हैं। इसे भक्ति भक्ति और ये तीनों चीजों में दूर दूर का कोई रिलेशन नहीं। तो भगवान कह रहे हैं ये तीन चीजों से बचने का आवश्यकता है, काम, क्रोध और लोभ। ये नर्क के तीन द्वार हैं। ठीक है, एते एते विमुर्मुक्तम कौन्तेय, एते विमुर्मुक्तम कौन्तेय तमोद स्त्री निर्भरा आचार आत्मनः शेष ततो यान्ति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वार से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि ये तीनों से बचने का क्या तरीका है? बचने का एक ही तरीका है कि हम सुबह उठ करके भगवान का नाम का जप करें। आप में ये जरूर बदलाव दिखेगा, क्योंकि ये मंत्र जो है बहुत ही शक्तिशाली है। आप क्रोध पे तो निश्चित रूप से, मैं अपना व्यक्तिगत आपको अनुभव बताता हूँ, क्रोध और लोभ, क्योंकि आपने काम, काम पे अगर जो हमारी आसक्ति होती है उस पे आपने संयमित कर लिया अपने आप को, तो आपका क्रोध और लोभ जो है स्वतः ही नियंत्रित हो जाएंगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जब आप सब लोगों से प्रार्थना है, जरूर कीजिए सुबह। यह शास्त्र विधि मृत्युजय वर्तते कामकारतः न न स सिद्धि सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति भी प्राप्त होती। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, ठीक है, कई लोगों को आपने देखा होगा होली के समय बोलते हैं क्या, कि वो नशा पान करते हैं, बोलते हैं शिव जी भी तो नशा पान करते थे। ठीक है, कई मदिरा पान भी करते हैं, बोले कि शिव जी भी तो मदिरा पान करते थे। और गलत धारणा, मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। शिव जी शिव जी वैष्णव है, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान वो नशापान नहीं करते हैं। भगवान तमोगुणी, ऐसे तमोगुणी जो व्यक्ति होते हैं, तमोगुणी जो है लोग होते हैं, उनकी अधिष्ठाता देव है वो। उनका कार्य क्या है? भगवान ने उनको कार्य दिया है कि ऐसे लोगों को सुधार करके तुम भक्त बनाओ। वो तमोगुणी के अधिष्ठाता देव है। और लोग क्या है, लोग अपने शास्त्रों के अनुसार अपने मनमाने ढंग से सोचते हैं कि ये भगवान, अ, शास्त्रों में लिखा है, और ये भगवान नशापान करते हैं तो हम भी नशापान करें। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कई मंदिरों में भी, भारत के कई मंदिरों में इस तरह का शराब और इस तरह का जो चीज है वो दिया जाता है। अब उसके पीछे क्या कारण है वो तो मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन शास्त्रों में इसको भगवान यहाँ स्वतः ही बता रहे हैं, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। स्वतः ही भगवान बता रहे हैं। कोई अगर हमें पूछे तो बोलिए भगवान की वाणी ने कहा, भगवान ने स्वतः कहा है कि ये जो मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अवहेलना करते हैं, वो आसुर हैं, वो परम गति को भगवान कभी प्राप्त नहीं करते। तस्मा तस्मा छात्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा ज्ञात्वा शास्त्र विदो ज्ञात्वा शास्त्र विदो नुक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार कार्य के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों विधानों का जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो भगवान ने, प्रभुपाद जी ने क्या करना है
ये बता दिया। क्या नहीं करना है भगवान ने हमें बता दिया। प्रभुपाद जी ने क्या बताया, बहुत सरल नियम बताए। फॉलो चार चार रेगुलेटेड प्रिंसिपल फॉलो कीजिए। शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, सुबह मंगल हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, शास्त्रों को पढ़िए और भगवान के लिए श्रवण कीजिए और आनंद आनंद का अनुभव कीजिए। ये तीन चार चीजें बताएं, फॉर्मूला दे दिया प्रभुपाद जी। तो इन इन चीजों का नियम का पालन कीजिए और वो क्रमशः ही उठ जाता है भगवान के भक्ति में। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं इस अध्याय के बारे में। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्धजीव में होते हैं। तो क्या मुख्य दोष हैं जो हम में पाए जाते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया, हम हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं, इनकम्प्लीट सेंसेस, ठीक है, जिसके कारण हम गलतियां करते हैं। दूसरा, गलतियां करने के कारण हम क्या करते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें को भी भ्रमित कर देता है। अरे ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, ये ऐसा थोड़ी लिखा है, ठीक है, तो हम तुरंत भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि ये हमारा अवगुण है ना। और चौथा, हमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, चिटिंग प्रोपेंसिटी होती है। तो ये शास्त्रों में ये दोष नहीं पाए जाते। हमारे जो आचार्य हैं ये इन गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। तो कोई भी कार्य हम, जो शास्त्र भगवान ने हमें विधि दिया है, हमको बस उसी का पालन करना है। पॉलिसी कौन बना सकता है? अब पूरे देश में पॉलिसी कौन बना सकता है? मान लीजिए आज कोविड दोबारा फैलने लग गया है, आप अगर अपने शहर में जाके बोलेंगे, सबको बोलेंगे कि नहीं आप मास्क पहनना चालू कर दीजिए, कोई आपकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। किसकी बात सुनेंगे? सरकार की बात सुनेंगे। तो नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? सरकार के पास है। उसी तरह शास्त्रों का अधिकार किसके पास है? भगवान के पास है। हम अपनी शास्त्र को अपने नियम खुद बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो जितने भी नियम, क्योंकि हमारे पास हम चार दोष पाए जाते हैं, हम उसके अधिकारी ही नहीं है, हमारे पास बनाने की एलिजिबिलिटी नहीं है। जिसी तरह हमारे पास मास्क पॉलिसी बनाने का अधिकार नहीं है, वो सरकार के पास है। उसी तरह शास्त्रों के विधि विधानों को बनाने का अधिकार सिर्फ भगवान के पास है। हमें क्या करना है? उनका पालन करना है। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। वह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। तो रनवे में आना जरूरी है, तब फ्लाइट आपका टेक ऑफ करेगा। दूसरे के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने हमें कितना अच्छा मार्ग दिखाया, पूरा फॉर्मूला बता दिया है। ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। चार नियम का फॉलो करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, 4:30 बजे, 4 बजे उठ करके 4:30 बजे मंगल आरती करो, पूरा दिन मंगल रहेगा तुम्हारा। सुबह रात को सारे अध्ययन करके कार्य करके घर आओ, भगवान की आरती करो, शास्त्रों का अध्ययन करो। जो समय मिलता है 10 बजे सो जाओ, जल्दी उठ जाओ। कुछ ये नियमों का पालन करो बस। सिम बहुत ही सामान्य बताया। तो गुरु हमें क्या करते हैं? गुरु हमें भगवान के द्वारा लिखित शास्त्र को, विधि विधानों को बताते हैं ताकि हम भगवान से जुड़ सके, ठीक है। तो हम अपने नियम खुद नहीं बना सकते। जिस तरह अ, हमें बस, हम कौन है, हम बस नियमों का पालन कर सकते हैं। नियम कौन बना सकते हैं? नियम सिर्फ भगवान बना सकते हैं। और गुरु हमें नियम को पालन करने की विधि बताते हैं। हमें क्या करना है? उन विधि विधानों का पालन करना, ठीक है। हरे कृष्णा। इसी के साथ ही ये अध्याय समाप्त। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए, प्लीज बोलिए। मेरा एक प्रश्न है कि हम घर पे कैसे राधा कृष्ण की पूरे नियम निष्ठा से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो प्रॉपर तरीके से विधि विधान पता नहीं होता।
और किसी को पूछे उनको भी ज्यादा पता नहीं होता, तो हम कैसे कर सकते हैं पूरी विधि के साथ? हाँ, देखिए माता जी, कोशिश कीजिए, अगर घर में अगर अर्श में आप लोग सारे लोग कभी बहुत सारे घरों में क्या होता है, पति पत्नी दोनों जो होते हैं वो वर्किंग होते हैं, तो उसमें क्या है, कोशिश कीजिए कि अर्श विग्रह जो है, जो उसकी जगह आप घर में फोटो रखा कीजिए। फोटो क्या है, अर्श विग्रह हो या फोटो, दोनों एक ही चीज है। क्योंकि अर्श विग्रह रखेंगे तो उसकी सेवा बहुत करनी पड़ती है, इसलिए आप फोटो रखें और सुबह उठिए, उनको सबसे पहले माला चढ़ाइए, आरती कीजिए, ठीक है। और नियमों का पालन कुछ नहीं है माता जी, बहुत ही भगवान को कुछ नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तो हम यो में भक्तिया प्रयच्छति। बस भगवान, भगवान देखिए, भगवान को करना क्या है, भगवान को अपने घर का सदस्य बनाना है। आप जिस तरह आप अपने घर में हर सदस्य को ट्रीट करते हैं, उनके प्रति अनुराग उत्पन्न करनी है, अनुराग उत्पन्न करनी है, तो आपको ऐसा करना है कि वो एक घर के सदस्य हैं आपके, ठीक है, उस तरह आपको उनको रखना है। कोई विधि विधान, जब भी उनसे मिलने जाएं तो कोशिश कीजिए आप स्नान करके, कोशिश कीजिए स्नान करके ही भगवान का स्पर्श करें। पहले जो भी अर्च विग्रह है या आपका फोटो है, तस्वीर है, वो भी भगवान है। भगवान हमें तस्वीर या अर्च विग्रह के रूप में हमसे आदान प्रदान करने आते हैं, वो भगवान है। तो उनको जब भी जाएं साफ सुथरा, उसको मंदिर को जहाँ रखते हैं साफ सुथरा रखिए। सुबह के समय जरूर आरती, दो समय जरूर आरती कीजिए, भोग अर्पित जरूर कीजिए। और भोग का अर्पण करने से पहले खुद स्नान, स्वयं स्नान करके भोग अर्पित कीजिए। स्नान किए बिना भोग अर्पित मत कीजिए। और कोशिश कीजिए कि आप माला कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर माला नहीं कर रहे हो तो छोटे बच्चे हैं आपके घर में, उनके द्वारा भोग अर्पित करवाइए, ठीक है। माला जरूर कीजिए, माला के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। तो माला कीजिए और भोग अर्पित कीजिए। और बस साफ सुथरा रखिए और उनका अर्चना कीजिए सुबह शाम। अर्चना जरूर होना चाहिए घर में, कीर्तन जरूर होना चाहिए, चाहे वो छोटा ही हो, 10 मिनट का हो, सब परिवार के साथ या जो भी इकट्ठे हो रहे हैं। मान लीजिए घर में सारे लोग इस चीज को नहीं मानते, दो लोग मानते हैं, एक लोग मानते हैं, 10 मिनट 15 मिनट जरूर शाम के समय और सुबह का समय कीर्तन जरूर कीजिए भगवान के साथ। 10 मिनट कीर्तन जरूरी है, ठीक है। ये कुछ नियमों का दृढ़ता से पालन कीजिए। तो घर को भवन बनाना है, भगवान को जोड़ना है, अपने हमारे सदस्य के रूप में भगवान को रखना है। नहीं तो क्या होता है, भगवान हट जाते हैं तो वन बन जाता है हमारा घर। तो भगवान को लेकर के आइए और उनको अपना सदस्य के रूप में उनको जोड़ के रखिए। उस तरह से मान लीजिए गर्मी है, ठीक है, आपको इतना अनुरक्त हो गया, तो आप कोशिश कीजिएगा जहाँ भगवान है वहां पंखा जरूर चलता रहे, ठीक है। अभी तो अच्छा समय है, तो अच्छे अच्छे फ्रूट आ रहे हैं, भगवान को अच्छे फल, ये सोच करके फल लेके आइए कि भगवान को अर्पित करना है इस फल को, ये नहीं सोच करके लेके आइए कि हमें खाना है, ठीक है, भगवान को अर्पित करना, भगवान को अच्छा लगेगा ये। तो ये बेसिकली क्या है माता जी, कि ये हमारे मन में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न करना है, एक अनुराग उत्पन्न करना है, और उस तरह से रखिए अपने घर को। धन्यवाद गुरुजी। प्रज्ञा माता जी, बताइए प्लीज। प्रज्ञा माता जी, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, हमने भी मतलब पढ़ा है इतना कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। प्रभु जी, ब्रह्मचर्य में तो शिक्षा ग्रहण करना, ज्ञान लेना, गृहस्थ में गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाना, संन्यास में प्रभु के लिए तपस्या करना या समर्पण करना। प्रभु जी, वानप्रस्थ में क्या होता है? वानप्रस्थ होता है माता जी, 50 से लेकर के जो वेदों में नियम बताए गए हैं, 100 साल का उम्र बताया गया है। तो 100 साल का उम्र हम्म। अप टू 25 साल तक होता है ब्रह्मचर्य, जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जब जी। विवाह नहीं होता है। 25 से 50 गृहस्थ, जब
हम जिम्मेदारियां, हमारे पास जिम्मेदारियां आती, परिवार की जिम्मेदारियां, उसको एक भगवान को भक्ति करते हुए कैसे उन गृहस्थों को उन दायित्व को निभाना है। 50 से लेकर के जो 75 की उम्र है, वो जी हमें वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का क्या मतलब होता है कि हमें वन की ओर जाना है, वन की ओर जाना और सन्यास, सन्यास की तैयारी करनी है। और 75 से 100 बिल्कुल परिवार से विरक्त हो जाना है और सन्यास करना है। इसको इसको कलयुग में करना तो बहुत ही मुश्किल है, तो कलयुग के लिए सन्यास जी बताया भी नहीं जाता है। तो हाँ जी हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा एक स्टेज आ जाता है, तो जब सारी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ऐसा आचार्य बताते हैं, तो हम घर में रह करके ही भगवान के सेवा में अपना ज्यादा समय निकाल सकें, ज्यादा समय दे सकें, उसको ही संन्यास करते हैं। और जितना अनुरक्त हो जाए भौतिक चीजों से, जितनी अनुरक्ति हो जाए हमारी, क्योंकि जब अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है तो आप भगवान को सेवा में अपने आप को दे सकते हैं। तो वानप्रस्थ है जो है 50 से 75 क्या उम्र के करीब बोला जाता था शास्त्रों में, जब जी सन्यास की तैयारी लोग करने जाते थे। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, यही पूछना। हरे कृष्ण। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, बताइए please। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, ये यही वर्ण आश्रम, यही जो बताए थे अभी आश्रम चार्ट हो, उनके विषय में एक जिज्ञासा है कि जैसे कलयुग में व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मानी जाती है, ठीक है, तो 25-25 वर्ष का डिवाइडेशन कर दिया गया, ब्रह्मचर्य गृहस्थ, फिर 25 आगे और बढ़ गया, फिर 25, इस तरह से 100 में डिवाइड हो गया। तो मेरी ये जिज्ञासा है कि जैसे जो द्वापर है, उस समय व्यक्ति की एज 1000 वर्ष निर्धारित थी, त्रेता में 10,000 वर्ष निर्धारित थी, सतयुग में 1,00,000 वर्ष की एज थी व्यक्ति की। तो उसी हिसाब से मतलब उसमें ये ब्रह्मचर्य गृहस्थ वगैरह में टाइम बढ़ता जाएगा, मतलब 10 टाइम्स और बढ़ा दें, 25 वर्ष है तो उसको 250 कर दें, फिर उसमें ग्रह ये जो आया आपका त्रेता, उसमें 2,500 वर्ष कर दें, फिर उसमें जो सतयुग आया उसमें 1 जीरो और बढ़ा दें, 25,000 वर्ष कर दें मान लें, इसी तरह से समझा जाए। हाँ, इसी तरह से समझ सकते हैं प्रभु जी, लेकिन इसका कहीं विस्तार से इस तरह का कैलकुलेशन, ये तो हम क्योंकि अपने कैलकुलेशन से क्योंकि देखिए उसमें लाखों लाख वर्ष व्यक्ति की जीव रहता था उस समय, सतयुग में हजार हजार साल तो वो तपस्या ही करते रहते थे, है कि नहीं, ऋषि मुनि वगैरह। तो 25 वर्ष तो वो उचित नहीं समझ में आता है कि कलयुग ये कि उसका गृहस्थ में केवल 25 वर्ष में खत्म हो गया और 25 वर्ष में उसका वो ब्रह्मचर्य खत्म हो गया, तो उसमें आपका क्या मतलब नहीं, आदेश होगा? इसको इसी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि लेकिन परंतु कहीं शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि इसको इसी कंपोजिशन, ये हम अपने तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपने आंकड़ा लगाया है कि 100 साल यहाँ का यही प्रपोर्शन में उस समय का 10 लाख का 1 लाख वर्ष का उम्र था, तो हाँ, इसी प्रपोर्शन में कर भागा 4 कर दें, तो ये ऐसा आप बिल्कुल। समझ सकते हैं। परंतु ये व्यवस्था भगवान ने तो शुरू से बनाया बनाया जरूर था, पर जी इसका कहीं इस तरह से सुधीर प्रभु जी वर्णन नहीं है शास्त्र में, या मैं कहीं अभी तक नहीं अध्ययन कर पाया हूँ कि क्या यही प्रपोर्शन उस युग में भी हाँ, अ, वैसे आपका क्या ठीक है, व्यू है गुरु जी? जी यही होना चाहिए, होना तो यही चाहिए जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आचार्य जब बता रहे हैं तो उन्होंने, क्योंकि इसके बारे में स्कंद पुराण में बहुत ही विस्तार से वर्णन है, तो जी आचार्य ने जब बताया है तो जरूर शास्त्रों में कहीं ना कहीं उल्लेख होगा, तभी उन्होंने ये 4 को इस तरह से विभाग किया है। हाँ। बिल्कुल आपका जो और एक गुरु अनुमान जी, है वो सही है। एक जिज्ञासा और है कि जैसे देखिए कोई भी अपन शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें ये कहा जाता है ना, नरक के ये 4 द्वार हैं, काम क्रोध मद लोभ, है कि नहीं, और बात जी सत्य भी है। लेकिन उस समय जब उस समय के ऋषि इतने जबकि तपो होते थे, मतलब
श्राप देते ही उसका असर हो जाता था, जैसे दुर्वासा थे, परशुराम थे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इतने ज्ञानी होते हुए भी उनका मतलब क्रोध में अपना नियंत्रण नहीं रहता था। जी जी जी। क्योंकि देखिए, क्रोध में नियंत्रण तो नहीं रहता था, क्योंकि आसक्त हो जाते थे ना, आसक्ति तो वहीं से आई है। तो हाँ। अब देखिए, प्रजापति, दक्ष प्रजापति, कितने, प्रजापति तो एक एक तरह से आप देवतुल्य हो गए ना। तो दक्ष ब्रह्मा को भगवान भी शिव से, प्रजापति की वो पद मिला हाँ, हुआ था। हाँ। तो दक्ष प्रजापति, तो प्रजापति, जितने प्रजापति हैं वो तो देवतुल्य हैं। हम्म, अब दुर्वासा मुनि तो फिर भी आप एक सिद्ध सिद्ध पुरुष मान सकते हैं, उनको सिद्ध थे, सबसे बड़े सिद्ध पुरुष थे। लेकिन प्रजापति, दक्ष प्रजापति तो देवतुल्य है, देवता हम्म, है। प्रजापति तो देवता ही होते हैं ना। फिर जी। भी उनमें ये आसक्ति आ गई थी कि वो भगवान शिव से कितना, अपने जो दामाद थे उनके, क्रोधित हो उनसे गए थे कितना क्रोधित कि हो मेरे रहते को थे। नमस्कार नहीं किया इन्होंने। हाँ। तो ये जो गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इसीलिए हाँ। भगवान ने सूर्य देव की बोला था। ठीक है, तो ये जो गुण है, ये तो हाँ। शुरू से ही आ रहे हैं, तभी तो भगवान ने दोबारा 12 करोड़ साल पहले भी यही चीजें बोली हैं, जो 5,000 साल पहले। तो ये पहले के समय भी जरूर ये गुण रहे होंगे प्रभु जी, हम्म, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। मतलब ये लोग ज्ञान होते हुए भी उस पे कंट्रोल नहीं कर पाते थे, ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, कंट्रोल तो नहीं कर पाते थे। और ऐसे कई दृष्टांत भी आते हैं, जैसे मैंने एक दृष्टांत आपको दिया, दूसरा दृष्टांत आपने दुर्वासा मुनि, जो इतने सिद्ध पुरुष थे, हाँ। मतलब सारे सारे दुर्वासा लोग, परशुराम ने कितनी बार वो क्षत्रियों का वध कर दिया, धरती खाली कर दूंगा मैं इन क्षत्रियों से, अ, और वर्षे से अपने। और उधर आपके ये जो क्या नाम, परीक्षित को वो श्राप लगा था कि 1 हफ्ते में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी सबके काटने से, जी, अपने भाई जितने पिता के। असुर हैं, जितने बड़े असुर का आज चर्चा हुआ, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, या रावण जी। हो, या कंस जी। हो, ये सारे लोग बहुत ही ज्ञानी थे। सब सभी को हाँ, ये तो शास्त्र, द्वारपाल थे उनके, मतलब भगवान के द्वारपाल थे, जय जय विजय। विजय थे। और इनको फिर इनको 2 ऑप्शन मिले थे कि या तो आप ये इतना जन्म लेना पड़ेगा आपको, दैत्य बनेंगे। तो जी सतयुग में ये हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्षु, और जी फिर इधर मतलब बने थे ये त्रेता में कुंभकर्ण, रावण, और फिर इधर में ये आपके ये जर, जरासंध या ऐसा कुछ था, ये 2 लोग बने थे ना जी। इधर द्वापर में। हाँ। तो ये कितने ज्ञानी थे। शिशुपाल। हाँ, शिशुपाल और वंत्र, वंत्र शक्र ऐसे कुछ नाम था। कंस कंस। तो ये कितने ज्ञानी थे, इसके बावजूद ये लोग भगवान के ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पाए। इन्होंने तो असुर का रूप ले लिया ना, ये रावण जो थे। अब जी। रावण कितने ज्ञानी थे, फिर भी वो हाँ। बोले कि नहीं, मैं तो अब सीढ़ी बना देता हूँ। हाँ, स्वर्ग। शास्त्र से अगर स्वर्ग जाना है तो शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ से हम्म। स्वर्ग तक का सीढ़ी बना देता हूँ, सब उसी को सीढ़ी को के ऊपर चढ़ करके स्वर्ग जा हाँ, सकते हैं। विश्वामित्र सजीव वहां स्वर्ग जाना चाहते थे, विश्वामित्र। वो जी जो जी। इंद्र इंद्र ने भेजा ना उनको विचलित करने के लिए, मेनका को, हम्म वो हम्म, सजीव वहां पे जाना चाहते थे, सशरीर स्वर्ग में। ये जी उन्होंने जी जित। तो वैसे अब तो ये है कि घर ही में, एक ही घर में दानव भी है और मतलब दैवी गुण भी है और दैत्य भी है। एक ही घर में पहले अलग अलग प्लेनेट्स में होते थे, और अब तो दिन पे दिन और बढ़ता एक जा रहा है। घर में नहीं है प्रभु जी, एक शरीर में ही सब गुण है। हाँ, शरीर में ही है सब। एक कभी शरीर कोई में सा। ही गुण है, और देवी गुण तो कम होते जा रहे हैं। दूसरा, हाँ। आसुरी गुण ही ज्यादा प्रबल होते जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो एक घर में नहीं, एक ही शरीर में है ये शरीर में। गुण आने हाँ, आने लगते हैं। बिल्कुल। 24 घंटे में 3 तरह के गुण आदमी में उत्पन्न हो जाते हैं। जी जी। वैसे बिल्कुल। प्रभु जी, आप किधर को बिलोंग करते हैं? मैं कलकत्ता से हूँ। अच्छा, कैलकाटा। हाँ। तो आपके गौरव गुरु जी भी तो वहीं के हैं, हाँ कैलकाटा हाँ, के। हम लोग साथ में ही। जी जी। गौरव हाँ। प्रभु जी। वो इस समय मैंगलोर में है गुरु जी। जी जी। मैंगलोर में इस समय है।
आप और भी गए हैं क्या यात्रा में? कल हम भी जा रहे हैं अंकित प्रभु अच्छा जी के साथ में। अच्छा अच्छा। अंकित जी का आप जानते होंगे, हाँ अंकित प्रभु, अंकित प्रभु, हाँ हाँ, अंकित प्रभु जी जानता हूँ। उन्हीं के साथ कल जा रहे हैं गुरु जी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कानपुर, मैं कानपुर को बिलोंग करता हूँ। हम्म, तो कल हम लोग का प्रोग्राम है, लखनऊ से पकड़ेंगे फ्लाइट और फिर उससे जाएंगे इंडिगो से। अच्छा अच्छा अच्छा। रात, कल रात तक पहुंचेंगे 9:30 तक। चलिए, और हरि प्रभु की बोल। इच्छा, और प्रभु की जी। इच्छा है जैसी, अभी हम लोग की यही वो है प्रोग्राम। हरि बोल और प्रभु। प्रभु प्रभु जी, आपकी यात्रा शुभ हो। दर्शन करके आइए, रथ यात्रा करके आइए अच्छे से। जी। और फिर वहीं से फिर वहाँ हैदराबाद जाऊंगा, वहाँ मेरा लड़का जॉब करता है क्वालिकैम में, हैदराबाद में, आफ्टर इंजीनियरिंग। अच्छा अच्छा। फिर उसके पास चला जाऊंगा। अच्छा। लड़की मेरी कंपनी सेक्रेटरी है वहाँ मद्रास में, हम्म अपोलो होटल्स में। हम्म उसने कंपनी सेक्रेटरी का वो कोर्स किया था गुरुजी 2013 में। हम्म, वहीं पे जॉब कर रही है उसमें, अपोलो होटल्स में, जी जी। उसी में वो कंपनी सेक्रेटरी है। सब आप लोगों का आशीर्वाद हरि बोल प्रभु जी, जाइए यात्रा कीजिए, अच्छा शुभ हो यात्रा। हरे कृष्ण। है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आदित्य प्रभु जी, हरे कृष्ण। कीजिए प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मेरा ये प्रश्न था कि हमने सुना है वैष्णव नाम यथा शंभो, यानी वैष्णवों में शिव जी प्रथम है। तो मेरा ये प्रश्न है कि अगर वैष्णवों में शिव जी प्रथम है, तो हमने उनको भस्म लगाते हुए भी देखा है, त्रिपुंड भी लगाते हैं, तो ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई। एक्चुअली मैंने आपको आज बताया कि शिव जी हैं, वो तमोगुणी व्यक्तियों के अधिष्ठाता देव हैं। ब्रह्मा जी हैं, वो रजोगुणी के अधिष्ठाता देव हैं। और महेश जो है, विष्णु जो है, वे सतोगुणी के अधिष्ठाता देव हैं। तो रुद्र इसलिए वो वेशभूषा धारण करते हैं ताकि ये हमें संकेत मिल जाए, और हम उसका संकेत का गलत अर्थ निकालते हैं, ताकि वो बिल्कुल अपने लिए एक शरीर, अपने लिए कपड़ा भी नहीं जोड़ते हैं, वो अपने लिए घर भी नहीं बनाए थे। ठीक है। तो इस तरह वो जो वेशभूषा धारण करते हैं, ताकि वो बिल्कुल जीवन से, वो अपनी भौतिक आसक्ति से बिल्कुल विरक्त रहते हैं, बिल्कुल विरक्त रहते हैं। एक बार क्या हुआ कि माता पार्वती बहुत दुखी रहती थी कि तुम मेरे लिए घर भी नहीं बना हो, एक घर भी नहीं दे सकते हो तुम। तो उन्होंने क्या बोला कि चलो, बहुत आग्रह करने के बाद उन्होंने एक घर बनाया, बहुत ही आलीशान घर बनाया कैलाश के ऊपर। तो जब उस गृह प्रवेश हो रहा था, तो बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण आए। ब्राह्मण आने के बाद सब वहां पे, तो जब गृह प्रवेश होता था, तो सारे ब्राह्मण को कुछ ना कुछ दान देने की प्रथा थी। तो शिव जी तो इतने भौतिक से विरक्ति रहते थे कि जो जो कुछ मांगता तो दे देते थे। तो सब ब्राह्मण ने जो कुछ मांगा, धन दौलत सब उन्होंने दे दिया। अंत में लास्ट ब्राह्मण जो बचा, और वो जो महल उन्होंने बनाया था, वो उड़ता महल था माता पार्वती के। तो जो लास्ट ब्राह्मण बच गया था, जो अंतिम ब्राह्मण बच गया था, वो बोला, आप बताइए आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देव। तो उन्होंने बोला, मुझे एक घर ही चाहिए। तो उन्होंने वो घर भी दान दे दिया। तो भगवान शिव जो होते हैं, भगवान जो शिव जो होते हैं, वो इतने आसक्त रहते हैं, इसीलिए अपने शरीर में वो एक कपड़ा भी नहीं धारण करते। उन सबसे बड़े वैष्णव है, इसलिए आप उनको कभी सुसज्जित नहीं देखिएगा, कभी सोने की आभूषण नहीं देखिएगा, बिल्कुल विरक्त हैं। इसीलिए उनका ये वेशभूषा है। और उनका मेन कार्य है कि जितने तमोगुणी गुणी लोग हैं, उनको लेकर के वो सतोगुण तक लेकर के जाएं। ठीक है। तो ये इसलिए वो जी ये वेशभूषा धारण करते जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। निताय गौर हरि हरि बोल। हैं। ममता माता जी, प्लीज बताइए। हरे कृष्ण। ममता माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा है मेरा? जी जी जी, आ रहा है। प्रभु जी, मेरी एक सखी है, उसका प्रश्न ये है, मतलब वो ना मेरी तीसरी सखी से बोल रही है, तर्क हो रहा है दोनों में कि ना, एक सखी बोल रही कि नहीं भक्ति का कोई उम्र नहीं होता, तो वो बोल रही है कि नहीं, भक्ति करने का अभी उम्र नहीं है, जब वो बूढ़े हो जाएंगे तब उम्र हो जाएगा। तो फिर इसी बात में बात बात पे फिर मांस मदिरा के भी बारे में हम लोग बोलने लगे, वो लोग बात की। तो वो लोग फिर जो मेरी दोस्त है वो बोल रही कि मतलब किसी का हत्या करना गलत बात है, तो फिर वो रिप्लाई कर रही है कि अगर हत्या करना गलत बात है तो फिर अभी के टाइम में जो सब ये करता है ना, क्या बोलते हैं उसको, किसी के लिए बलि चढ़ा दिया, तो फिर उसको क्या जवाब दिया, जिसको कैसे समझाया? माता जी, एक बहुत ही सामान्य चीज बताते हैं आपको। आप खुद मनन करके देखिए, खुद चिंता करके देखिए, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं। किसी को अगर जीव की हत्या करके उसको हम अपने जीव के लिए, जीव को स्वाद देने के लिए खा रहे हैं, तो क्या हमारा ये कॉन्शियस अलाउ करता है क्या? सोच के देखिए आप। बाकी नहीं। कुछ किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं हमें किसी जीव को हत्या करने की अधिकार नहीं है, जिस जीव को हमने उत्पन्न ही नहीं किया। हाँ। तो बस एक कॉन्शियस अपना खुद चेतना जगाइए। बाकी तो शास्त्र में बहुत कुछ लिखा है, उसका विवरण अभी नहीं करेंगे। खुद कॉन्शियस लगाइए कि किसी जीव को हत्या कर करके अगर हम उसको अपने जीव के स्वाद के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्शियस कहाँ तक ये सही है? बिल्कुल कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है, ये कॉन्शियस हो ही नहीं सकता है सही, किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता। ये ये पहला स्टेप में इसको स्टॉप करते हैं। बाकी शास्त्र में तो कहीं वर्णन, अगर बलि का वर्णन जो है, वो बलि का वर्णन पशुवध का कलयुग में नहीं था, पहले के युगों में था। लेकिन उसका क्या कारण था, पशुवध का क्या कारण था, कि पहले के खासकर सतयुग में क्या होते थे, ब्राह्मण के जो इतने निपुण योगी लोग होते थे कि किसी भी पशु को ऊपर के योनि तक पहुंचाने की क्षमता रखते थे। ठीक है, तो वो बलि के द्वारा और अपने मंत्रों के द्वारा ये टेस्ट करते थे कि क्या ये पशु जो है ये ऊपर की योनि जाता है या नहीं जाता है। तो इसलिए बलि दिया जाता था, ताकि वो जो पशु हैं ये ऊपर की योनि चले जाएं। अगर कोई पशु है तो मानव योनि में आ जाए। तो ये बलि का मेन कारण ये था कि पहले के समय में, और पशु वध का तो कलयुग में तो संस्तुति ही नहीं है। तो पहले के जमाने, पहले के टाइम पे, ये सतयुग में खासकर इसीलिए बलि दिया जाता था। और दूसरा आपका जो प्रश्न था कि बुढ़ापे में ये अध्ययन करें, तो आज पूरा हमने अध्ययन कर लिया। ठीक है, कि जो अपने मनमानी ढंग से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उसका मतलब निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो तो असुर कहलाएंगे। और भगवान, अगर भगवान को गीता का ज्ञान रिटायर्ड आदमी को देना रहता तो भीष्म पितामह को दिए होते ना। उन्होंने किसको दिया? हाँ, अर्जुन को दिया। अर्जुन को दिए। गृहस्थ दे, और पूर्ण गृहस्थ थे सबसे गृहस्थ ने, तो उन्होंने कोई बूढ़े को नहीं दिया। उनको गीता का ज्ञान देना रहता तो कोई बूढ़े को बुलाकर दे सकते थे। एक छोटी सी कथा बताता हूँ आपको। एक बार क्या होता है, एक पिता होते हैं और पुत्र होता है। पुत्र बड़े शास्त्र में बहुत शास्त्रों का अध्ययन बहुत अच्छा करता है। तो पिता को बोलता है कि पिता आप क्यों नहीं शास्त्र का अध्ययन करते हैं? तो पिता बोलता है बेटा अभी तो मेरा उम्र नहीं है। जो आपकी सखी बोलती है, मेरा उम्र नहीं है अभी। जब मेरा सारा जो जिम्मेदारी है वो तुम लोग को सेटल कर दें, सारा जिम्मेदारी खत्म हो जाएगा, तब डंडा पीटेंगे, हरे कृष्ण करेंगे। ठीक है, तो वो फिर पुत्र बोलता है नहीं पिताजी, ये भक्ति का तो कोई उम्र नहीं होता। बोलता है नहीं नहीं, भक्ति का तो वही 60 के बाद ही करेंगे, जब हमारी रिटायरमेंट की उम्र हो जाएगी। बोलते ठीक है पिताजी। एक बार क्या होता है, एक मेला लगा रहता है, और मेले में जाने से पहले नदी क्रॉस करना रहता है। तो मेले में जाते हैं, तो वो पिता जो बोलते हैं, जब नदी जो रहता है वो पान काफी बहाव रहता है। तो पुत्र बोलते हैं कि पिता, वो वेट करते रहते हैं, किनारे ही वेट करता रहता है पुत्र। पिता बोलता है अरे चलो तो सही, नदी को क्रॉस करके चले तो सही। तो पुत्र बोलता है नहीं पिताजी,
ये नदी को थम जाने दीजिए, नदी बहना बंद कर देगी तब हम क्रॉस करेंगे। पिता बोलते हैं क्या आप क्या कैसी बातें कर रहे हो आप? बोला आप भी तो वही कह रहे हैं कि जीवन जब पूरा पूर्ण हो जाएगा तब हम गीता का अध्ययन करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गीता का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन अब होना चाहिए। अब अर्जेंसी आज है हमारी, ये कल के लिए भी नहीं, आज के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप अगर वो समझ पाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाती हैं तो उनको समझाने का बिल्कुल प्रयास मत कीजिए, नहीं तो अपराध होगा। 10 अपराध में 9वां अपराध है अश्रद्धालु को भगवान की महिमा का मंडन करना। ठीक है? तो ये कुछ चीजें ध्यान में रखिए। शास्त्रों का अध्ययन अब होना चाहिए, नाउ। अच्छा, और प्रभु जी एक प्रश्न और है, जैसे कि आपने संस्कृत बहुत मतलब बहुत पढ़ाई की है संस्कृत में, तो वैसे किसी को जैसे मुझे ही अगर इसमें अच्छा जानकारी चाहिए, सारे वेद चाहिए, मतलब जो भी वेद है मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं उसे कैसे पढ़ सकती हूँ? मुझे मतलब क्या करना चाहिए? माता जी, मैं संस्कृत का छात्र नहीं रहा हूँ, मैं गणित का छात्र रहा हूँ अपने जीवन में। और मैंने संस्कृत का बिल्कुल अध्ययन नहीं करा है, मेरे पास कोई बैकग्राउंड भी नहीं है संस्कृत का। तो जब मैं मेरे जैसा आदमी कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस एक ही चीज कल भी मैंने बताया था एक प्रभु को, कि वो पूछ रहे थे कि आप कैसे उच्चारण कर सकते हैं। बोले आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका भी आ जाएगा। क्योंकि जब भगवान की भक्ति करने लगेंगे भगवान माता जी, तो भगवान आपको खुद ही बुद्धि देंगे। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। भगवान बुद्धि देंगे। बस एक चीज को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, सब कुछ आ जाएगा। एक बार में अगर आप ग्रहण करना चाहेंगे तो नहीं आएगा। शुरू में अगर कोई तकलीफ होती है तो गीता में शास्त्रों के नीचे संधि विच्छेद दिया रहता है, विच्छेद को पढ़ने का प्रयास कीजिए, और नहीं तो अनुवाद पढ़िए, और एक एक श्लोक को कई बार पढ़िए। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको आ जाएगा माता जी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, हमें समय देना होगा, टाइम देना पड़ेगा, बस इतना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं एकदम। बस कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, डिसिप्लिन से हमें इससे अध्ययन करना। अच्छा, और प्रभु जी एक प्रश्न और है मेरा, पूछ ले हैं? जी जी, बताइए प्लीज। प्रभु जी मतलब ना, हम स्टूडेंट है और हम ना बैलेंस नहीं कर पाते कब, मतलब हम कुछ दिन पहले क्लास कर नहीं पा रहे थे, आज हम फ्री है तो आज हम क्लास कर रहे हैं। अर्थात ये है कि कभी ट्यूशन तो कभी घर, मतलब ऊपर से बॉडी को भी रेस्ट चाहिए रहता है, तो ये बैलेंस कैसे करें? फिर हमको तुलसी माला भी करना पड़ता है, तो उसको तो हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। हाँ प्रभु जी, एक बात और, तुलसी माला किया कैसे जाता है? मतलब दीदी बता रही थी कि मतलब आराम से करना चाहिए, पर अगर आराम से हम करते तो मेरा लंबा टाइम चला जाएगा, फिर मेरा जो है कि हमको सब कुछ करना है ना, तो फिर उसके लिए टाइम नहीं बचता, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी करने का कोशिश करते हैं। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताते हैं माता जी। अपने आप जिस तरह हम टाइम टेबल फॉलो करते हैं ना, आप तो छात्र हैं, तो टाइम टेबल जिस तरह फॉलो करते हैं, एक टाइम नियमित बना लीजिए। सुबह का टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, सुबह का टाइम नियमित बना लीजिए और कंसिस्टेंट रहिए। चाहे आपके पास, अगर आपका, क्योंकि आप छात्र हैं, तो आपका जो भौतिक जो हमारा अध्ययन है, आपका जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही कर्तव्य है आपका। लेकिन अपने पूरे दिन में 1 घंटा अपने आप को टाइम टेबल बना लीजिए कि ये 1 घंटा मुझे भगवान के लिए ही लगाना है। वो 1 घंटा को कैसे डिवाइड करना है? सुबह उठिए, सबसे पहला कार्य कीजिए, सुबह उठिए। अगर सुबह का आपको आदत पड़ गया तो आपका दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर का सुबह का आदत नहीं पड़ेगा तो आपका संघर्ष रहेगा। सुबह का आदत बनाइए, सुबह उठिए, सबसे पहला कार्य कीजिए, 2 माला कर लीजिए। चाहे कितना भी माला करते हैं, सबसे पहला कार्य कीजिए, माला कर लीजिए। ठीक है, आधा घंटा माला कर लीजिए। 30 मिनट्स, 30 मिनट जो होता है, बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन है कि 30 मिनट्स जो है, 30 मिनट होते हैं, किसी चीज को हमें स्मरण करने के लिए पर्याप्त है। तो 30 मिनट्स रखिए और फिर अपना पाठ अध्ययन कीजिए। और शाम को आधा घंटा, 1 घंटा, जैसा भी आपको समय मिलता है, शास्त्रों का अध्ययन में जरूर दीजिए।
तो ये अगर अपने आप को आप बना लेंगे कि मुझे 1 घंटा देना है, वो 1 घंटा कैसे डिवाइड करना है, सुबह का आधा घंटा या जो भी आपको समय मिलता है आधा घंटा, और शाम को आधा घंटा या 45 मिनट, उसमें आप कीर्तन कर सकते हैं, उसमें शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, गीता का कई कोर्सेज हो रहे हैं, गीता कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को डिसिप्लिन्ड करना पड़ेगा। अगर डिसिप्लिन्ड नहीं करेंगे तो ये संघर्ष जीवन भर चलता रहेगा, क्योंकि आज पढ़ाई कर रहे हैं तो कल नौकरी करेंगे, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आपको समय मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। समय हमें निकालना पड़ेगा, और निकालेंगे कहाँ से? ये माइंड से निकालेंगे। हम अपने आप को स्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा, हमारे अपने आप को टाइम को डिफाइंड करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। 1 घंटा दीजिए, लेकिन वो 1 घंटा डेली हिट होना चाहिए। अपने आप को रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल बनाइए किसी को, और किसी को ना किसी को, अपने गुरु हैं आपके कोई भी, उनको रिपोर्टिंग कीजिए कि मैंने आज 4 माला करा है आधे घंटे में, 4 माला। और ये रिपोर्टिंग अगर आप करते हैं ना, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। और आधा घंटा मैंने गीता का अध्ययन करा है या क्लास करा है, जो भी कुछ करा है, ये मेरा डेली आप कीजिए। हाँ। और प्रभु जी माला कैसे करना चाहिए? माला माला आप कितने बजे उठते हैं? हम 4 बजे घर में सब कोई उठ जाता है, उठने के बाद हम फिर सो जाते हैं क्योंकि हमको उस टाइम बहुत आलस लगता है। नहीं नहीं नहीं, ये तमोगुणी है। अगर सोते हैं तो तमोगुणी का लक्षण है। ठीक है, जल्दी सोइए और जल्दी उठ जाइए। 5 बजे मंदिर में टेम्पल का लिंक है, टेम्पल के लिंक में ज्वाइन कीजिए। उस लिंक में 5 बजे हरे कृष्ण ये सब लोग जप करते हैं, तो उस लिंक में ज्वाइन कीजिए। आपको पता चल जाएगा कैसे जप करना और कितने पेस में करना है। वहां पे प्रभुपाद जी का जप का जप चलता है, और उसके साथ सारे भक्त जप करते हैं। बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, भारत के सब कोने से ज्वाइन करते हैं। माला उठाइए, 5 बजे 4 बजे उठ जाइए। 6 महीने तकलीफ होगा, और 6 महीने के बाद आपको उसमें बहुत अनुराग आने लगेगा, बहुत आनंद आने लगेगा। 4 बजे उठिए, नहाइए, और 5 बजे बैठ जाइए माला करने के लिए। ये आधा घंटा माला कीजिए, उठ जाइए, और फिर अपना जो भी आपको स्टडीज करनी है वो स्टडीज कीजिए। 5 बजे का लिंक है, डिसिप्लिन कर लीजिए अपने आप। प्रभु जी ग्रुप में हम लोग का आपको लिंक भेज देंगे, एडमिन माता जो है खुशी माता जी, आपको लिंक भेज देंगे। अ, वो टेम्पल का लिंक है वो। अगर माता जी सुन रही है, खुशी माता जी हैं क्या? हाँ, खुशी माता जी हैं। माता जी, इनको टेम्पल का लिंक अगर भेज सकते हैं तो प्लीज भेज दीजिए, है ना? तो आप ज्वाइन कीजिए। 5 बजे जब होता है मंदिर में, तो मंदिर के लिंक में ज्वाइन कीजिए। जिस स्थिति में है, उठ करके जब कर लीजिए आधे घंटा, अच्छा। और प्रभु जी शाम को अध्ययन कर लीजिए। जी बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं ना कि अगर मतलब कलयुग का अंत में क्या होगा? अभी अभी का समय संभालिए, कलयुग के अंत में बहुत बहुत दूर है। अभी 4 लाख, सिर्फ 4,32,000 साल है। अभी 5,112 हुए हैं। अपना जीवन सुधारिए। अपना जीवन हमें सुधारने की आवश्यकता है। कलयुग के अंत में कली के रूप में आएंगे। ठीक है, कल्कि के रूप में भगवान आएंगे, और फिर प्रलय होगा, सबका संहार होगा। उसकी अलग एक कथा है। ठीक है, तो जितने असुर हैं उसका कल्कि अवतार में भगवान आएंगे दोबारा, और सबका वध करेंगे। और फिर हमारा ये कलयुग समाप्त होगा, फिर नया सतयुग आएगा। ये एक चतुर्युग है ना, चतुर्युग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या है, 7वें मनवंतर का 28वें चतुर्युग में है। फिर 29वां चतुर्युग आ जाएगा। अब जिस तरह हर नया साल आता है, 2023 के बाद 24 आता है, तो हर कलयुग के बाद सतयुग आएगा, एक चतुर्युग आएगा, है ना? तो इस तरह समझने का प्रयास कीजिए, डिसिप्लिन कीजिए माता जी, और हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। 6 महीना करके प्रैक्टिस करके देखिए, ये आपके हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, और किसका क्या प्रश्न है? आकाश प्रभु जी, आपका कृष्ण जी की ओर लगाव कैसे हुआ? बस प्रभु जी, पता नहीं चला कब हो गया लगा। बस फॉलो करते रह गए नियमों का, तो हो गया, अनुरक्त हो गया भगवान से। भक्ति में अभी हम अपने आप को तो अनुरक्त नहीं बताएंगे प्रभु जी, बस अभी हम लोग भक्त नहीं बन पाए, बहुत कनिष्ठ हैं, कई दोष हैं हमारे में, तो कुछ ऐसा नहीं है। बस नियमों का फॉलो कर रहे हैं, गुरु जो ने दिया है
उसको गुरु ने जो मंदिर की तरफ से जो कार्य आता है उसको जितना समय मिल पाता है उसको करने का प्रयास करते हैं, और कुछ नहीं है प्रभु जी। अभी बहुत हमारी कमियां बहुत हैं। और क्या है अकेले का प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं। दो दो सेशन और बाकी हैं, और आकाश प्रभु जी ने हैंड रेस किया है। अच्छा जी, आकाश प्रभु जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, बोलिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे हम सुबह उठते हैं और विदाउट स्नान हम माला जप कर सकते हैं हाथों पर? जी जी, हमारे कर पास सकते माला हैं, तो है नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई जी प्रभु जी, हम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह एक माला करते हैं हाथों पे, जब हम उठते हैं उठने के बाद एक माला करते हैं हाथों पर, तो हम इसी की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत बहुत आनंद लगा, बहुत आनंद हुए आपका सुन करके। बिल्कुल कीजिए, कोई नियम नहीं है। जी प्रभु जी। आप बहुत अच्छे मार्ग में हैं, बिल्कुल कीजिए माला, कोई नियम नहीं है। और एकादशी का दिन बहुत अच्छा दिन होता है जहां पर आप एक एक माला बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और जैसा आपको समय मिलता है, सुबह का समय आधे घंटा आप माला कीजिए, और शाम के समय किसी आधा घंटा एक घंटा जो है जी वो प्रभु जी। जी प्रभु जी, कीर्तन करते हैं, फिर शाम को हम और सुबह माला करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही बोल, आपके कोई नियम नहीं, आप आनंद कीजिए। आनंद प्राप्त होता है प्रभु जी, बहुत आनंद प्राप्त होता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि, हरि हरि, हरे कृष्ण। ठीक है, चलते हैं। अभी 2 दिन और बाकी है। आप लोग कोशिश कीजिए क्विज करने का, क्विज कीजिए, अगले लेवल में जाने का प्रयास कीजिए, गीता को और अच्छे से अध्ययन कीजिए। ठीक है, चैंटिंग शुरू कीजिए, सुबह मॉर्निंग में उठिए, चैंटिंग कीजिए, बहुत जरूरी है। चैंटिंग ही भगवान का नाम में हमारा अनुराग उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो वो सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, चलिए चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण सभी।